सोचो एक रात एक शख्स अपने ही कमरे में अपने ही घर में अपना ही फोन छुपा के रख देता है। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि वो शख्स अपने ही बीवी से डरता था। और उस रात उस फोन ने जो कुछ भी रिकॉर्ड किया वो पूरे उत्तर प्रदेश के बिजनौर शहर से लेकर तो पूरे देश में आग की तरह फैल गया। ये कहानी है मनान और मेहरजान की। लेकिन सबसे पहले एक सवाल, जब भी आप घरेलू हिंसा सुनते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? जाहिर सी बात है, हम सबके जहन में एक ही तस्वीर आती है। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूँ कि इस बार कहानी उल्टी थी। 17 नवंबर 2023 मनान जहती और मेहरजान का निकाह होता है। लेकिन लोगों के मुताबिक ये निकाह किसी खुशी से नहीं बल्कि हंगामों और धमकियों से हुआ था। कुछ रिपोर्टर्स के मुताबिक शादी से पहले ही मेहरजान की तरफ से इतने हंगामे हुए कि उसने मनान को झूठे केस में तक फंसाने की धमकी दी। फिर भी मनान अपना घर छोड़ के मेहरजान के साथ एक किराए के मकान में रहने चला जाता है। एक नए रिश्ते की शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जल्दी ही कुछ बदलने लगता है। मनान के मुताबिक उसकी जिंदगी कुछ ही हफ्तों में एक डरावने मोड़ पे आके पहुंच गई थी। मुझे बहुत टाइम से परेशान कर रखा था, टॉर्चर कर रखा था कि मुझे बीड़ी सिगरेट शराब ये ला के दो। मैं नहीं लाता था तो वो उसको मुझे मारती थी। उसके अवैध संबंध है बहुत टाइम से और उसके मेरे पास प्रूफ भी है। कुछ थाने के लोग उससे मिले। मनान का दावा था कि मेहरजान को नशे की आदत थी। वो नशे के लिए बार बार पैसे मांगती थी और जब वो मना कर देता था तो घरेलू हिंसा शुरू हो जाती थी। रोज की चीख पुकारें। मनान ने ये भी एलिगेशन लगाए कि उसकी बीवी के बाहर संबंध थे। और जब इन सब चीज़ों का उसने विरोध किया तो घर का माहौल और भी जहर भरा हो गया। यहाँ एक सच समझना ज़रूरी है, जब भी कोई आदमी कहता है कि मेरे बीवी ने मुझे मारा है तो अक्सर लोग उसकी बात को हंसी में उड़ा देते हैं। और ये बात मनान को भी अच्छे से समझ गई थी। तो उसने क्या किया? उसने सबसे बड़ा फैसला लिया। उसने अपने ही घर में छुपाकर एक फ़ोन कैमरा रख दिया। और ये सिर्फ इसीलिए ताकि कल को कोई उसे पूछे कि तू झूठ बोल रहा है या तू झूठ बातें कर रहा है, इन सब लोगों को ये दिखाने के लिए कि वो झूठा नहीं है। इसलिए उसने वो रिकॉर्डिंग्स करना स्टार्ट कर दिया। 29 अप्रैल 2024 वो दिन जो सब कुछ बदल देता है। मनान के कंप्लेंट के मुताबिक उस दिन मेहरजान ने उसको दूध में कुछ नशीला पदार्थ या नीम की गोलियां मिलाकर पिला दी थी। उसके चलते वो बेहोश और कमज़ोर हालात में आ गया था। और जब वो बेहोश और कमज़ोर हालात में था तब मेहरजान ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी और ये उस हिडन कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। और कुछ ही समय में यही वीडियोस इंटरनेट पे आग की तरह फैल गई। पूरा उत्तर प्रदेश हिल गया। किसी ने कहा कि ये वीडियो फेक है, किसी ने कहा कि ये इंटीमेसी वीडियो का फैंटेसी है, और किसी ने कहा कि हिडन कैमरा लगाया कैसे है। सबके पास अपनी अपनी एक थ्योरी थी, लेकिन सच किसी को नहीं पता था। जैसे जैसे केस आगे बढ़ा तो मनान के एलिगेशन उसके पत्नी तक ही सीमित नहीं रहे। उसने ये भी दावा किया कि मेहरजान की खाला और कुछ बहनें भी इस पूरी प्लानिंग में शामिल थे। उसने ये तक कहा कि कुछ पुलिस ऑफिसर्स भी इसमें शामिल थे और उसके पास इन सब बातों का सबूत है। 4 मई 2024 मनान जहेदी ने ऑफिशियली अपनी पत्नी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। सेक्शन 328, 307, 323 और 506 के तहत केस रजिस्टर हुआ। अगले ही दिन 5 मई को मेहरजान को गिरफ्तार कर लिया गया।
ये केस एक वायरल वीडियो और पुलिस तक सीमित नहीं है। ये एक ऐसा सवाल खड़ा करता है जिस पे हम शायद ही कभी बात करते हैं। जब डोमेस्टिक अब्यूज़ की बात होती है तो अक्सर हम बस एक तरफ ही देखते हैं। मनान ने अपनी बात साबित करने के लिए सबूतों का सहारा लिया, एक ऐसा रास्ता जो बहुत लोगों के पास अवेलेबल भी नहीं है। इस पूरी कहानी से एक बात साबित होती है, अभी उसका कोई एक चेहरा नहीं होता, बल्कि वो किसी भी घर में, किसी भी रिश्ते में, किसी के भी साथ हो सकता है। और जब तक हम टिपिकल तस्वीरें देखना बंद नहीं करेंगे, तब तक कई लोगों की चीखें हमारे तक पहुंचेगी भी नहीं। सच का सामना करना आसान नहीं होता जब तक दुनिया अपनी बातों पे यकीन करने को तैयार ही ना हो। लेकिन जैसे मनान ने दिखाया कि हिम्मत और सबूत मिलकर कैसे अपनी ताकत बनते हैं और खामोशी को भी तोड़ देते हैं। अगर आपके आसपास भी कोई अब्यूज़ का शिकार हो रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो रहा है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, तो उसकी बात को पहले सुनो, समझो, उस पर यकीन करो। यही हमारा पहला कदम होना चाहिए। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में।